देखिए, अब जो है इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H when 0.98 gram of H3PO4 dissolved in 100 ml of solution। कह रहा है इतने ग्राम H3PO4 है, ये इतने ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो बताओ नंबर ऑफ, इसमें मोलरिटी बताओ HM की कितनी है। कोई तरीका, पहले आप जो सॉल्यूट है उसकी मोलरिटी निकालो, ये फार्मूला है ना। तो मोल्स क्या होंगे इसके बताइए, वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा ये। नीचे वॉल्यूम रखना है आपको लीटर में। इससे आपके पास मोलरिटी आ गई इसकी, और वो कह रहा नहीं इसके अंदर एचाइन की मोलरिटी बताओ। तो क्या तरीका समझाया है, इसको ब्रेक कर। तो बताइए इसकी मोलरिटी 1 है तो इसकी मोलरिटी 3, अगर इसकी मोलरिटी m मान लूं तो इसकी 3m हो जाए। इसका मतलब है इसकी मोलरिटी तो निकाल चुका हूं, उसका थ्राइस कर दो इसकी है, तो मोलरिटी ऑफ एचाइन हो जाएगा थ्राइस ऑफ मोलरिटी ऑफ, बस ध्यान से इसकी मोलरिटी निकाल लो, इनटू 3 कर दो, आ जाएगी एचाइन। अगर फॉस्फेट की पूछ लेता तो इसकी 1 है इसकी भी 1 है, तो जो इसकी आई है वो इसकी हो जाए। देखिए, अब मैं आपको मिक्सचर की मोलरिटी बता, तो पहले आपको हेडिंग डाल दी मोलरिटी, है ना। लिख लो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें भी 2-3 वैरायटी बता। केस वन ये है कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन, ये गिवन, और इसमें बाहर से आपने मान लीजिए वाटर डाला, तो आपको मालूम है वाटर डालने पे मोलरिटी चेंज हो जाती है, तो वो पूछ रहा बताओ फाइनल मोलरिटी क्या हो। तो कुछ नहीं करना, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मान लो 2, और आपने सॉल्वेंट डाल दिया वाटर, तो सॉल्यूट के पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले सॉल्यूट के पार्टिकल और फाइनल ये लगा देंगे, इसको इनिशियल मान लो इसको फाइनल मान लो। मतलब सॉल्यूट के जो पार्टिकल थे पहले सॉल्वेंट के डालने से ये तो वही रहेंगे। अब बताओ मोल क्या होता है, मोलरिटी अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मोलरिटी क्या आ जाएगी, ये उल्टा लिख, मोलरिटी है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो बताइए मोल्स क्या निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ पुट कर, मान लो इनिशियल ये है फाइनल भी, है ना। तो ये फंडा हम लगाएंगे अगर कभी भी वाटर मिलाया जाए, इनिशियल M1V1 पानी डालने के बाद टोटल, ये वॉल्यूम क्या है टोटल वॉल्यूम, तो मिक्सचर की मोलरिटी निकल आएगी फाइनल मोलरिटी। इसको एक क्वेश्चन की शक्ल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिया, आपसे कह रहा है कि मेरे पास M/10 100 ml
HNO3 सॉल्यूशन, और इसमें मैंने मान लीजिए 200 ml वाटर बॉटल, तो कह रहा बताओ अब जो मिक्सचर बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी है। ये लगा M1V1 जब ये नहीं डाला है, और फाइंड, तो इनिशियली मोलरिटी इतनी, वॉल्यूम ml में लिख रहे हैं, तुम कट जाए, फाइनल मोलरिटी निकालिए। अब बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 है। बस इससे मोलरिटी आप निकालिए, ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें जो बहुत पूछा जा रहा है आजकल, वो ये है कि आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है, मान लो यही क्वेश्चन है, वो कह रहा है कितना वाटर मिलाऊं, तो आपने मान लिया VmL वाटर मिला दिया, जिससे फाइनल मोलरिटी इज Pm/30। What additional water must be added in a solution so that final molarity becomes this? तो फंडा तो वही लगना, ये लगा। इनिशियली कितना था जब ये नहीं डाला, और फाइनल मोलरिटी को कह रहा है ये हो जाए। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, इससे V निकालना, मालूम पड़ जाएगा कितना वाटर मिला। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। देखिए अब ये तो वाटर मिलाने वाला केस था, दूसरा केस देखिए। अगर मान लो आपने पेपर में ये करा कि आपके पास 100 ml और M/2 HCl, इसमें आपने 300 ml M/10 HNO3 या HCl ही मिला दिया, ये दोनों सेम सॉल्यूट, तो लिख लो इफ द मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट, ये भी HCl है ये भी HCl, या ये भी कर सकते हो, ये HCl है ये HNO3, बस दोनों के ध्यान रखना एच आइन सेम होने चाहिए। HCl में H2SO4 मत मिला देना, क्योंकि फिर वो आगे समझाएंगे, वो नॉर्मलिटी से सॉल्व हो। दोनों के एच आइन सेम, सेम सॉल्यूट ले लो, या नंबर ऑफ एच आइन एंड और OH आइन ये सेम होने चाहिए, तब लगेगा ये वाला फंडा। अब मान लीजिए ये भी एसिड है ये भी एसिड है, दोनों को मिला दिया, तो कह रहा है फाइनल मोलरिटी है, तो ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो दोनों के मोल्स जोड़ लीजिए इक्वल टू, और मोल्स आप जानते ही अभी बताया, टोटल वॉल्यूम ऐड कर, तो ये मिक्सचर की मोलरिटी निकल, रख दो भाई। आंसर आ गया फाइनल मोलरिटी। ये फंडा कब लगाएंगे, ये फंडा तब लगाएंगे अगर तुमने दो एसिड या दो बेस, सिमिलर कैरेक्टर वाले, बेस बेस एसिड एसिड, या दोनों के सॉल्यूट सेम हो, तब लगाएंगे। मान लो ये यूरिया सॉल्यूशन होता ये भी यूरिया होता, तो लगा दे, दोनों को ऐड कर। अब नेक्स्ट केस ये मैं से बदल रहा हूं, केस थर्ड। मान लो ये एसिड है एक बेस, लेकिन शर्त वही होनी चाहिए कि H और OH या HH सब नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि HCl में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, उसमें 2 OH इसलिए, तब मत लगा देना इसे।
तो कुछ नहीं करना, ये एसिड है ये बेस है, दोनों अपोजिट है, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा या डिफरेंस ये लगे। तो अगर दोनों अलग अलग नेचर के एसिड और बेस तो माइनस लगा, एसिड एसिड या बेस बेस है तो प्लस लगा। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज।